हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने संविधान सभा के विषय में मेरे दो वीडियो देखे। एक वीडियो में मैंने संविधान सभा के निर्माण और दूसरे वीडियो में मैंने संविधान सभा की संरचना के विषय में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य कैसे किया गया। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ। पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दिन फ्रांसीसी परंपरा का अनुपालन करते हुए संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा विधिवत संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे विचार विमर्श करने के पश्चात अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान निर्माण के सिद्धांतों और दर्शन का उल्लेख किया गया। संविधान सभा को एक गाइडलाइंस रूपरेखा प्राप्त हुई कि संविधान का निर्माण किन सिद्धांतों, किन दर्शनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। दोस्तों, इसके पश्चात संविधान सभा द्वारा संविधान के विभिन्न भागों का निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों की संख्या लगभग 22 मानी जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम प्रक्रिया समिति तथा संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन समस्त समितियों के द्वारा जो संविधान के विभिन्न भागों का निर्माण किया गया, इस पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा गठित की गई सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। इस समिति के द्वारा विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान के विभिन्न सिद्धांतों को व्यवस्थित क्रम में जमाने का प्रयास किया। प्रारूप समिति का प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। इस प्रारूप पर जनता, प्रेस तथा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा राय ली गई, विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 वाचन किए गए। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 के बीच किया गया। इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, अर्थात 3 वर्ष में 12 दिन का समय कम था, में संविधान का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान
लागू किए गए, किंतु संविधान के मुख्य भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 से 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी दिन को याद रखने के लिए संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। दोस्तों, संविधान में संविधान लागू होने की तिथि भी 26 जनवरी 1950 दी गई है। इसी दिन भारत जो है एक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी किए गए। इन कार्यों में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय झंडे नेशनल फ्लैग तिरंगा को स्वीकार किया गया। मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मान्यता प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 26 जनवरी 1950 से नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। इस तरह दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूर्ण हुआ। इस दौरान संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और संविधान निर्माण के कार्य में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान को व्यवस्थित प्रारूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को देखते हुए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। धन्यवाद।